उत्तर प्रदेश के 21 जनपद इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। मैं इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हूं और प्रयागराज का एक टॉप एंगल व्यू मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। संगम के आसपास का जो क्षेत्र है वो किस तरीके से बाढ़ की जद में आया हुआ है। मैं इस वक्त विमान मंडपम में हूं और विमान मंडपम से आपको पूरी की पूरी तस्वीर मैं संगम के आसपास के क्षेत्र की दिखाऊंगा। बाएं हाथ पे अगर आप तस्वीरें देखिए तो ये झूसी ब्रिज, जो शास्त्रीय ब्रिज है, यानी कि जो झूसी का जो रास्ता है वो ब्रिज आप देखिए और वो किस तरीके से जो पिलर्स हैं वो आप देखिए कि वहाँ कहाँ तक जो पानी है वो आ चुका है। और इसके साथ साथ ये आप अगर पास के क्षेत्र में आए तो ये देखिए जो तमाम जो नावें हैं वो यहाँ पर रुकी हुई हैं और नावों का संचालन पूरी तरीके से रोक दिया गया है। सिर्फ जो रेस्क्यू में जो नावें हैं सिर्फ उन्हीं को चलने की इस वक्त अनुमति है। और आज से 6 महीने पहले जो लोग भी महाकुंभ आए होंगे उन्होंने पूरा ये यहाँ का जो नज़ारा है वो देखा होगा कि कितना गुलजार था। ये जिस जगह पर 67 करोड़ लोग आए और यहाँ पर आकर के संगम में आकर के स्नान किया था। आप ये तस्वीरें देखिए तो अब यहाँ से लेकर के आगे तक सिर्फ और सिर्फ आपको जो पानी है वो ही दिखाई देगा और गंगा नदी का जो विकराल रूप है वो आपको दिखाई देगा। सामने की तरफ में एक जो कलर आपको हल्का चेंज दिखाई दे रहा है, उधर से यमुना का जो स्वरूप है वो आपको देखने को मिलेगा। और साथ साथ पेड़ किस तरीके से नदी की जद में आए हैं वो अभी आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े विशालकाय पेड़ हुआ करते थे वो अब सिर्फ और सिर्फ ऊपर का कुछ जो अंश है वो दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ दाहिनी तरफ में जो बड़े हनुमान मंदिर यानी जो लेटे हनुमान मंदिर हैं उनका अगर आप देखिए तो जहां माँ गंगा उनको स्नान कराने के लिए, उनका स्पर्श करने के लिए आती हैं वो आई हुई हैं। और पूरा का पूरा मंदिर का देखिए आधा से अधिक जो हिस्सा है मंदिर का वो इस वक्त नदी की जद में है और माँ गंगा की गोद में इस वक्त लेटे हनुमान जी हैं। इसके साथ साथ बगल की तरफ में जो किला है जहाँ पे अक्षयवट का वृक्ष है आप देखिए तो किले की जो दीवारें आमतौर पर दिखती थी, जो लंबी लंबी दीवारें थीं वो अब दीवारें बहुत ही छोटी दीवारें बची हुई हैं और बाकी सब कुछ पानी की जद में आ चुका है। और इसके साथ साथ वो जेटीज़ जो वीवीआईपी जेटीज़ हैं जहाँ पर लोग आकर के स्नान करते थे वो जेटीज़ देखिए तो वो भी थोड़ा सा फ्लो करके आगे की तरफ में बढ़ी हैं। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जलमग्न क्षेत्र है। सामने की तरफ में अरैल का क्षेत्र आपको दिख रहा है और वो अरैल की तरफ की भी अगर आप तस्वीरें देखिए तो सब कुछ जलमग्न है, सब कुछ पानी में है। आपको बता दें कि इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार लोगों को राहत दिलाने के लिए अलग अलग जो काम है वो कर रही है और लगभग 1,72,255 लोगों को अभी तक जो राहत है वो दिलवाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के 21 अलग अलग ज़िलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो तैनात हैं और सीएम ने सभी को निर्देश दिया है कि जो राहत बचाव कार्य है वो सही ढंग से किया जाए। और इस पूरे राहत बचाव के कार्य में 20,000 से अधिक जो मवेशी हैं उनको तक को शिफ्ट किया गया है। एनडीआरएफ की 14 टीमें, एसडीआरएफ की 15 टीमें और पीएसी की कुल 48 टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। लोगों को खाद्यान्न जो पैकेट्स हैं वो बांटे जा रहे हैं। लगभग 1.25 लाख के करीब में जो खाद्यान्न पैकेट्स हैं वो बांटे गए हैं। और अलग अलग तरीके से सरकार की कोशिश है कि जो भी लोग बाढ़ की जद में हैं उनको सकुशल या तो बाहर निकाल लिया जाए या वो जहाँ पर भी हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, उनके खाने पीने की चीज़ों की दिक्कतें ना हो इसका भी खासा ख्याल रखा जाए। और प्रयागराज की क्या तस्वीरें रहीं वो आपने एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर देखी और जिस संगम क्षेत्र में आप थोड़े समय पहले आए थे वो इस वक्त कैसे बाढ़ की चपेट में है वो तमाम तस्वीरें आपने एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर देखी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़ प्रयागराज।